अल्लाह ताला पर सच्चा विश्वास। जब हजरत तारिक, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, एक अंधेरे कुएं में गिर गए तो कुछ तीर्थयात्री आजीम हज कुएं के पास से गुजरे। उन लोगों ने कुएं को देखा और कहा कि कुएं का मुंह बंद कर देना चाहिए, कोई इसमें गिर न जाए। यह सुनकर हजरत तारिक, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, ने दिल में सोचा कि अगर तुम सच्चे हो तो चुप रहो। तीर्थयात्रियों ने कुआं बंद कर दिया और चले गए। उन्हें क्या मालूम था कि इसमें हजरत तारिक, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, मौजूद हैं। कुएं में पहले से ही अंधेरा था, अब और भी अंधेरा हो गया। उन्होंने देखा कि उनके पास कुएं में 2 प्राकृतिक दीपक जल रहे थे, जिनकी रोशनी में ऐसा लग रहा था कि एक विशाल अजगर उनकी ओर आ रहा है। वे सोचने लगे, सच और झूठ का अब खुलासा होगा, देखो क्या होगा। तो जब वह अजगर उनके करीब आया तो उन्होंने सोचा कि यह अब मुझे निगल जाएगा, लेकिन खुदा की कुदरत, अजगर सीधे कुएं के किनारे पर गया और कुएं के ऊपर जो कुछ भी मिला उसे अलग कर दिया। अपनी पूंछ को हजरत तारिक की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया और उन्हें एक बाल्टी की तरह कुएं से बाहर लाया और अपनी पूंछ को उनकी गर्दन से बाहर निकाला और चला गया। अलैह ने एक आवाज सुनी, हे तारिक, देखो, यह तुम्हारे ईश्वर की दया है कि उसने तेरे शत्रु को तेरा कर दिया। अतः इस घटना के बाद अल्लाह ताला पर सच्चे विश्वास के कारण उनका नाम तारिक सादिक प्रसिद्ध हो गया। क्लूबी। व्यक्ति को परखने के मापदंड। हजरत लुकमान हकीम रहिमहुल्लाह से रिवायत है कि ए बेटे, 3 मौकों पर 3 आदमी जांचे जाते हैं। क्रोध के समय एक सौम्य और सहनशील व्यक्ति, युद्ध के समय एक बहादुर व्यक्ति और आवश्यकता के समय एक भाई। ऐसा कहा जाता है कि एक व्यक्ति ने एक ताबाई के सामने उनकी सराहना की। उन्होंने कहा, हे अल्लाह के बंदे, क्या तुमने किस कारण से मेरी प्रशंसा की है? क्या तुमने मुझे क्रोध की स्थिति में सहनशील पाया है? उन्होंने कहा, नहीं। फिर उन्होंने कहा, किसी भी यात्रा में मेरा अनुभव क्या है, और क्या तुमने मुझे अच्छे आचरण से देखा है? उसने नहीं कहा। तब उन्होंने कहा, क्या तूने मुझे विश्वास के साथ परखा है, और क्या तूने मुझे विश्वास योग्य पाया है? इस व्यक्ति ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर वे कहने लगे, बड़े खेद की बात है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तब तक प्रशंसा नहीं करता जब तक वह इन 3 बातों में उसका मूल्यांकन न कर ले। दिरहम के बदले दीनार। इमाम अबू अमर अब्दुर रहमान बिन अमर अल औझाई, ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करे, बताते हैं कि मैं ईद उल फितर की रात अपने घर में बैठा था जब किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। मैं बाहर आया और देखा कि मेरा पड़ोसी बाहर खड़ा था। मैंने कहा, बताओ भाई, तुम कैसे आए? उन्होंने कहा, हजरत, कल ईद है, लेकिन मेरे घर में धूल उड़ रही है और मेरे पास खर्च करने के लिए एक भी पैसा नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे दें तो हम ईद का दिन सम्मान के साथ बिताएंगे। मैंने ईद के खर्च के लिए 25 दिरहम इकट्ठा कर लिए थे। मैंने तुरंत अपनी पत्नी से कहा, हमारा फलां पड़ोसी बहुत गरीब है, उसके पास ईद के दिन खर्च करने के लिए एक पैसा भी नहीं है। अगर आपकी राय हो तो ईद के खर्च के लिए जो 25 दिरहम रखे हैं उन्हें पड़ोसी को दे देना चाहिए, अल्लाह ताला हमें और देगा। पत्नी ने कहा, बहुत अच्छा। अतः मैंने वे दिरहम अपने पड़ोसी को सौंप दिए और वह दुआ देता चला गया। थोड़ी देर बाद किसी ने फिर मेरा दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला और एक युवक घर में दाखिल हुआ और मेरे पैरों पर गिर गया और रोने लगा। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, तुम्हें क्या हुआ और तुम कौन हो? युवक ने उत्तर दिया कि मैं तुम्हारे पिता का गुलाम, दास हूं। बहुत समय पहले मैं भाग गया था और अब मुझे अपने किए पर पछतावा है। ये 25 दीनारें मेरी कमाई हैं, इन्हें मैं तुम्हें भेंट करता हूं। स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। मैंने वह दीनार ले लिया और गुलाम को आजाद कर दिया। फिर मैंने अपनी पत्नी से कहा, ईश्वर की महिमा देखो, उसने हमें दिरहम के बदले दीनार दिए।